हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखने वाले हैं जीका वायरस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये वायरस। तो जीका वायरस मस्कीटो ब्रोन वायरस है, यानी जो मस्कीटो के काटने के बाद अगर ह्यूमन में कोई ऐसी वायरस इंड्यूस होती है तो उसे मस्कीटो ब्रोन वायरस कही जाती है। ठीक है, तो मस्कीटो ब्रोन वायरस है। अब कैसे ट्रांसमिट होती है, तो प्राइमरीली एंडीज जो मस्कीटोज रहती हैं उनसे ये ट्रांसमिट होती है ये वायरस। और आपको पता होगा कि एंडीज मस्कीटोज मोस्टली डे टाइम ही में बाइट करती हैं, राइट। मोस्टली पीपल मोस्ट पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन डू नॉट डेवलप सिम्टम्स। आपको याद रखनी है कि बहुत केसेस में क्या होती है कि जीका वायरस की इन्फेक्शन की सिम्टम्स जो रहती है वो ह्यूमन में नहीं दिखती है। पर अगर कोई इंडिविजुअल जिसमें दिख रही है तो क्या क्या सिम्टम्स रहेगी, तो रैशेस होगी, फीवर, मसल जॉइंट पेन, हेडक, राइट, ये सब होंगी 2 to 7 days तक एटलीस्ट। अब जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट टू बी born with microcephaly and other congenital malformations as well as preterm birth and miscarriage। तो कहने का क्या मतलब है कि जीका वायरस अगर कोई इंडिविजुअल को है, राइट, और वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये हो रही है, तो इन्फेंट जो है वो एक टाइप की डिसेबिलिटी जिसे माइक्रोसिफली कही जाती है उसके साथ ये बॉर्न होंगे। यानी नॉर्मल अगर कोई इन्फेंट अगर जन्म लेता है, राइट, तो उसकी हेड की साइज नॉर्मल रहेगी बॉडी के कंपैरिजन में, राइट। पर अगर कोई बेबी या कोई इन्फेंट अगर बॉर्न हो रहे हैं पर्टिकुलर उस विमेन में के दौरान जो प्रेगनेंसी के दौरान जिन्हें जीका वायरस हो गई थी, राइट, तो उनकी हेड की जो साइज रहेगी वो काफ़ी ही अब नॉर्मल रहेगी, काफ़ी बड़ी रहेगी कंपैरिजन टू नॉर्मल जो इन्फेंट बेबी जो बॉर्न होते हैं उनके मुकाबले। ठीक है, तो हेड की साइज नॉर्मल बॉर्न बेबी इन्फेंट से काफ़ी बड़ी होती है। तो ये एक टाइप की डिसेबिलिटी है, उसे ही माइक्रोसिफली कही जाती है। और भी हैं मालफॉर्मेशंस, राइट, यहाँ तक कि मिसकैरेज की भी केसेस हो जाती है। अब जीका वायरस से एक सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है, वो हम देख लेते हैं। इसे गुलियान बैरी सिंड्रोम कही जाती है। जीका वायरस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विथ गुलियान बैरी सिंड्रोम। आपको याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि ये सिंड्रोम किस वायरस से रिलेटेड है, ठीक है, या कौन से डिजीज से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि डब्ल्यू ने माइक्रोसिफली को अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न भी डिक्लेयर कर दिया है। इसीलिए ये हमें जानना ज़रूरी है। ये यूपीएससी या तो ये टर्म से भी आपसे पूछ सकती है कि माइक्रोसिफली किस कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, राइट, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले जिका वायरस की केसेस कहाँ हमें देखने को मिली, कहाँ आइडेंटिफाई हुई, तो युगांडा में हुई थी। और कब? 1947। और ये ह्यूमन में नहीं हुई थी, ये मंकी जो होते हैं, रेसूस मकाऊ मंकी, इनमें देखने को मिली है। तो आपको याद रखनी है, ह्यूमन में नहीं देखने को मिली है, मंकी में देखने को मिली है। कहाँ मिली है? युगांडा में। और कब? तो 1947। ठीक है। एंडिस मस्कीटोज ये जीका वायरस के अलावा क्या क्या ट्रांसमिट करते हैं डिजीजेस, तो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर, अर्बन येलो फीवर। तो ये एडिशनली मैंने ऐड किया ताकि इसके रेफरेंस से और भी अगर कुछ एमसीक्यू आते हैं तो आप उसे बना सकते हैं, राइट, उसे सॉल्व कर पाएंगे। अभी के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जीका वायरस की। कोई वैक्सीन भी अभी तक डेवलप नहीं की गई है, राइट, जो जीका वायरस को ट्रीट कर पाए या उसे रोक पाए। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखनी है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इज पॉसिबल, ये भी आपको याद रखनी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।